क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चों प्रश्न ये उठता है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज यानी जिसकी तीन भुजाएं हैं, 1 2 3। समकोण यानी जिसके अंदर, राइट एंगल यानी जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का। देखिए ये एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का है, मैंने इसका नाम भी ले दिया ए बी और सी। इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं तभी त्रिभुज बना, एक कोण 90 का इसीलिए नाम हुआ समकोण त्रिभुज। जो इसके नीचे की भुजा है उसे आधार बोलते हैं, बेस कहते हैं, बेस यानी आधार। जो ये भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे लंब यानी प्रिपेंडिकुलर यानी हाइट, प्रिपेंडिकुलर या हाइट दोनों शब्दों में से अलग अलग कभी कभी यूज होते हैं, कभी वो कहा जाता है, कभी वो लंब हिंदी में बोलते हैं। और ये जो तिरछी भुजा है, आडी भुजा है, तिरछी है, कर्व्ड है, इसको बोलते हैं कर्ण या विकर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। यह सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा कर्ण होता है और सबसे छोटा लंब होता है, सबसे छोटा लंब होता है, आधार दोनों के बीच का होता है। आइए इसका क्षेत्रफल निकालने के बारे में अध्ययन करते हैं, कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। प्रश्न संख्या 1, हमें आधार दिया 8 सेंटीमीटर और लंब या ऊंचाई दी 4 सेंटीमीटर। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया यानी प्रीपेंडिकुलर और यानी बेस। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई या लंब। 1/2 आधार है हमारे पास 8, लंब है 4, 2 चौके 8, 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आया। यह था प्रश्न संख्या 1। आइए एक और प्रश्न इसके इसी प्रकार का करते हैं। आधार यानी बेस, इस बार हमें दिया 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई या लंब जिसे हाइट या परपेंडिकुलर कहते हैं, यह दिया इस बार 6 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल यानी एरिया 1/2 गुणा आधार गुणा में लंब। 1/2 आधार है 10, लंब है 6, 2 5 10, 5 6 30 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चों ये थे कुछ प्रश्न। आइए अब इन पर आधारित हम होमवर्क लेते हैं। जब तक हम होमवर्क के प्रश्न नहीं करेंगे, ठीक से अभ्यास नहीं करेंगे, हमारा काम ठीक से नहीं हो पाएगा। आधार बराबर 4 सेंटीमीटर, लंब बराबर 2 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 2, आधार बराबर 14 सेंटीमीटर, लंब बराबर 6 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 3, आधार बराबर 16 सेंटीमीटर, लंब बराबर 8 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 4, आधार यानी बेस बराबर 20 सेंटीमीटर और लंब बराबर 6 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 5, देखिए प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में दिया आधार बराबर 24 सेंटीमीटर और लंब बराबर 10 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 6, आधार बराबर 20 सेंटीमीटर और लंब बराबर 4 सेंटीमीटर। ये थे आज के प्रश्न, 6 प्रश्न। एक और ले लीजिए। आधार बराबर 30 सेंटीमीटर और लंब बराबर 20 सेंटीमीटर। अब मुझे आशा है आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लेंगे। फिर भी मैं इनके आंसर्स दे रहा हूं, आप अच्छे से प्रश्न करने के बाद एक बार उन्हें दोहराएं, दोहराने के बाद एक बार आप चेक कर लें। इस बात का ख्याल रहे, यदि इनकी इकाई मीटर में है तो यहाँ वर्ग मीटर होगा, यदि इकाई सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। मैं आखिरी के 2 प्रश्नों को मीटर में, शुरू के 2 प्रश्नों को मीटर में ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जरा, तो आपको ख्याल रखना है, शुरू के 3 प्रश्न मैंने मीटर में लिया, आपको इस बात का ख्याल रखना है। देखिए जरा, पहले का उत्तर आएगा 4 वर्ग मीटर, दूसरे का उत्तर होगा 64 वर्ग मीटर, तीसरे का उत्तर होगा 20 3 60 वर्ग मीटर, चौथे प्रश्न का आंसर रहेगा 120 वर्ग सेंटीमीटर, पांचवें प्रश्न का आंसर रहेगा पहले का 4, दूसरे का 42 आएगा यहाँ बच्चों, तीसरे का
उत्तर आगे पीछे लिखे गए। चौथे का, पांचवें का और छठे का और सातवें का। तो बच्चों ध्यान से करना, इकाई का ख्याल रखना। यदि आधार और लंब मीटर में है तो उत्तर वर्ग मीटर में होगा, यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, यदि मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में होगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होगा। तो इन बातों का ख्याल रखना। मैं फिर से दोहरा देता हूँ एक बार। ये एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज था, इसकी 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए त्रिभुज नाम है। समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण या विकर्ण या हाइपोटेन्यूज होती है। नीचे की भुजा आधार होती है जिसे बेस कहती है। इधर की भुजा लंब या परपेंडिकुलर होती है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इन पर आधारित प्रश्न थे। ठीक है बच्चों, ध्यान से काम करना, ध्यान से करना, अलर्ट होकर करना, किसी प्रकार की गलती ना हो, इकाई का ख्याल रखना। ओके, थैंक यू।